आइए आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसको मैंने खुद अपनी जर्नी में 4 साल इस्तेमाल किया है। इस वीडियो के लिए आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यदि आपको भी अर्जिस और नाइटफॉल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है अपनी जर्नी में, तो सिर्फ आंखें बंद करके आप 20 मिनट इस वीडियो को दे दो। चलो चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। जय सिया राम, जय सिया राम। नाम ले आपके लिए प्रस्तुत करने आया हूं संपूर्ण रामायण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी, उनका जीवन जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का आधार है। और ऐसे पुरुषों में उत्तम राम का बखान महानतम कवि तुलसीदास जी से उत्तम और कौन कर पाया है। रामचरितमानस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने 16वीं सदी से आज तक हमें मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निराकरण इसमें नहीं। जीवन की ऐसी कोई शंका नहीं जो इसके श्रवण से दूर नहीं होती। जीवन की मुक्ति राम के बिना संभव नहीं, और राम की भक्ति उसकी रामायण के बिना संभव नहीं। मैं राम को प्रणाम कर रहा हूं। इसका पाठ करके आप अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं इसे सुन के। 7 कांड अर्थात बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड में 84 प्रसंग हैं और लगभग 10,000 पंक्तियां जो दोहा, सोरठा और मुख्यतः चौपाई में बटी हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति के धागे में ज्ञान और कवित्व के अमूल्य दाने पिरोए हैं। इसे हर बार सुन एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा मिलती है। जितनी बार सुने श्रद्धा उतनी ही गहरी होती जाती है। जिसकी प्रेरणा स्वयं राम थे, उसकी कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं तो और क्या होगी। रामायण का यह पाठ मास पारायण को ध्यान में रख के किया जा रहा है। रामायण के पाठ के लिए मास पारायण को सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। इसमें 1 महीने में आप अपने दैनिक जीवन को जीते हुए सुलभता से निश्चित समय पर राम कथा सुन सकते हैं और अपना कर्म और धर्म दोनों निभा सकते हैं। राम को हृदय में रख, तुलसी के चरणों में सर रख, रामचरितमानस को आदर पूर्वक शिरोधार्य कर मैं यह पूर्ण रामायण प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप पूरे मास के 30 दिन में सुन पाएंगे। श्रद्धा का कोई नियम नहीं होता भक्तों। आप अपने ईश्वर को मन में रख उसे किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन भक्ति, पूजा और अर्चना के नियम होते हैं। पाठ के तो बहुत सारे नियम होते हैं। अगर पाठ करते हुए उसके सार में मन तल्लीन नहीं तो पाठ का अर्थ निकल कर नहीं आता। अगर पाठ का व्याकरण और उच्चारण उचित नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर शीघ्रता से बोला जाए तो बात निकल जाती है, धीरे बोला जाए तो व्याकुलता होती है। नियमित गति, उचित उच्चारण और संगीतमय शैली पाठ के श्रवण को मनोरंजक बनाती है। तो प्रयास यही है कि मूल अवधि और उसकी सरल हिंदी एक शहदमयी स्वर लहरी के जैसे आपके कानों को मिले, जो आपके मन को भक्ति, शांति और उसके साथ ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दे। इसके लिए आपको पहले राम और फिर तुलसीदास जी को ही धन्यवाद देना होगा। मेरा केवल प्रयास यही है कि पुरुषोत्तम के जीवन की परम उत्तम व्याख्या आपके सामने ऐसे लेकर आऊं जिससे मुख पर मुस्कान, मन में प्रकाश और जीवन में उल्लास आ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण रामचरितमानस शैलेंद्र भारती का। जय श्री राम। आइए प्रारंभ करते हैं बालकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस।
प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्भृशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल हो मोरे रामा, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरि बर गहना। जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा भी सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम हो मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह हो मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज हो मोरे रामा, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा रामा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा रामा। अमीय मूरि माया चूरन चारु रामा, समन सकल भव रुज परिवारो रामा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वे संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुताना विमल विभूति रामा, मंजुल मंगल मोद प्रसूति रामा। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी रामा, किए तिलक गुण गण बस करनी रामा। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है,
और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नाथ मणि गण ज्योति रामा, सुमिरत दिव्य दृष्टि धिया होती मोरे रामा, चलन मोहतामा तो सप्रकाशु रामा, बड़े भाग हुर्यावै जासु रामा। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के रामा, मिटहि दोष दुख भव रजनी के रामा, सूझहि राम चरित मणि मानिक रामा, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि स्थानिक मोरे रामा। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन रामा, नयन अमीय दृग्दोष विभंजन रामा, तेहि करि विमल विवेक विलोचन रामा, वरनौ राम चरित भव मोचन रामा। गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पंदौ प्रथमा महीसुर चरना रामा, मोह जनित संशय सब हरना रामा, सुजन समाज सकल गुण खानी रामा, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी रामा। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदन करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु रामा, निरस विशद गुणमय फल जासु रामा, जो सहि दुख
कर क्षेत्र दुरावा रामा वंदनीय जेहि जग जस पावा मोरे रामा। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास भी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है।